आदिवासी समाज तुमको जला के राख कर देगा, ये हम यहां से संकल्प लेते हैं। इनका नेता लोग फर्जी बात, एक फर्जी टाइगर है, वो बोलता है कि हम संविधान का गुर्दा पुर्जा कर दिए हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि तुम्हारा गुर्दा में इतना दम है तो आओ बहस करो कि कैसे तुम आदिवासी है, और अपना पुर्जा लेकर के आओ। तुम्हारा पुर्जा को ऐसे फाड़ के फेंकेंगे कि कभी आदिवासी नहीं बन पाओगे। ये लोग कहता है कि झारखंड में हम लोग 65,000 साल से रहते हैं। अरे अब यहाँ पर इतिहास रचे हैं। वे एक दिन रेल टेका किए, लेकिन हम आदिवासी लोग पूरे राज्य में एक उलगुलान छेड़ दिए हैं। और ये मैं केंद्र सरकार को भी चेता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपनी एकता को दिखाते हुए ये कुर्मी समाज को बता दिया है कि आदिवासी जाग चुका है। ये लोग कहते थे कि आदिवासी सो रहा है, लेकिन चोर, आबादी चोर और चतुर चालाक लोग को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद से आई हुई भीड़ है। और शायद इनको पता नहीं था कि आदिवासी सोता हुआ शेर है, और जब आदिवासी सो रहा था तो जंगल में बाघ और भालू अपने आप को शेर समझने लगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी जंगल का राजा है और आदिवासी शेर है, और जिस तरह से आदिवासी पूरे राज्य में दहाड़ रहा है, ये आंदोलन की आग तुम लगाए थे, लेकिन इसी आग में भाई हम आदिवासी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। ये जंगल, ये जमीन, ये इलाका, यहाँ का प्राकृतिक संसाधन सब हमारा है। तुम तो भाई बाहर से बस करके आए हो। इनका इतिहास साथियों जानना पड़ेगा आपको। ये लोग का इतिहास 3 बार इन लोग का इतिहास है। पहला, जब मुगल शासनों ने यहाँ पर भारत में आक्रमण किया था, तब ये लोग महाराष्ट्र और मध्य भारत से भाग करके छोटा नागपुर के पठार में आए थे। तब हमारे संथाल भाइयों ने इनको शरण दिया। अगर इनका दूसरा इतिहास देखेंगे तो रघुजी भोसले जो कुर्मी सेना थे, इन लोग के सैनिक थे, वे मुजफ्फरपुर में इधर ये वेस्ट बंगाल में हमला करने आए थे, तब ये कुर्मियों को लेकर के आए थे। और अगर तीसरा इतिहास अगर देखिएगा तो ये लोग व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने शरण क्या दे दिया, ये लोग आज हमारा पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। क्या कुर्मी लोग आदिवासी है? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्या कुर्मी आदिवासी है? क्या इनका मांग सही है? देखिए ये लाखों की संख्या में आज जो आप लोग, ये तो केवल मांग किए थे, उसी समय इतना जोरदार आग लग गया है। गलती से अगर केंद्र सरकार कलम चलाने का कोशिश करेगा तो आदिवासी समाज भी तीर चलाने का कोशिश करेगा। यहां से संकल्प लीजिए दोस्तों। ये लोग आपको समझना पड़ेगा ये आंदोलन क्यों हो रहा है। वर्ष 2004 में टीआरआई ने इनकी मांग को खारिज कर दिया। 2015 में दूसरी बार इनकी मांग को खारिज कर दिया। 2020 में तीसरी बार इनकी मांग को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को पत्र लिख करके कहा कि जो कुर्मी लोग एसटी सूची में शामिल होने का मांग कर रहे हैं, वे अब केंद्र में लंबित नहीं है, उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है। तो आखिर जब केंद्र ने खारिज कर दिया है तो फिर ये लोग रेल टेका क्यों कर रहा है? ये लोग असली नजर हम लोगों का आरक्षण, जल जंगल जमीन, यहाँ का खनिज और यहाँ पर जो मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक का पद है, उन पे ये लोगों का नजर है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है।
यहाँ पर मुखिया से लेके मुख्यमंत्री तक आदिवासी ही रहेगा। तुम कितना भी अपना फर्जी नैरेटिव गढ़ लो, हम ये झुकने वाले नहीं हैं। और आदिवासी का संघर्ष है कि हम जब अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ के भेज दिए तो ये लोग कौन सा खेत का मूली है भाई। हमारे पूर्वज सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो से लेकर सभी लोगों ने इस धरती को अपने खून से सींचा है, तब जाकर के झारखंड अलग राज्य बना है। इनका कोई इतिहास भी नहीं है, ये लोग फर्जी इतिहास गढ़ रहे हैं। रघुनाथ सिंह भूमिज जो चुआर विद्रोह के नायक थे, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इतिहास चोरी करके रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो बना दिया है। डाल्टन ने कहा है कि चुआर विद्रोह के जो नायक है वो भूमिज समाज से आते हैं, जब यहाँ पर सभी दस्तावेज में गलत है। और मैंने पहले भी इनको पटकनी दे दी है बौद्धिक लड़ाई में, तो ये लोग जबरदस्ती अब गाली देने पे आ गए हैं। तो इन गालीबाजों को भी हम लोगों को जवाब देना जरूरी है। लेकिन आदिवासी समाज गाली को गाली से जवाब नहीं देता है, तीर से जवाब देता है। तो इसलिए हम लोगों को उकसाने का तुम काम मत करो। ये बोलता है कि 1913 और 1931 का गजट में हम लोग